वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है द इनवर्स कोसाइन फंक्शन। और हमने इस लेक्चर में जो है वो ड्रॉ करना है ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आर कोसाइन एक्स, या इसे मैं यूं भी कह सकता हूं कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो कि y के इक्वल है। अब ये बात हमने जान रखी है कि जो हमारा कॉस फंक्शन है यहाँ पे वो प्रिंसिपल कॉस फंक्शन जिसके के इनवर्स की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब मैं अगर कॉस फंक्शन दोनों तरफ जो है वो ऑपरेट करूँ तो कोसाइन y जो है वो इक्वल टू आ जाएगा x के, जो कि प्रिंसिपल कॉस फंक्शन है। और इसमें जो डोमेन होगी वो बिलोंग करेगी 0 टू पाई इंटरवल में। ठीक है, और फिर इसमें जारी बात है कि जो हमारे पास x वैल्यू आएगी इसकी वो बिलोंग करेगी, चूंकि cos 0 1 होता है और cos पाई -1 होता है, तो -1 से 1 के इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, मतलब ये दोनों वैल्यूज जो है वो शामिल होंगी। अब हमने ग्राफ बनाना और इसके लिए हमें टेबल रिक्वायर होता है, चूंकि हमारे दो वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, और हमारा फंक्शन इनवर्स है, cos इनवर्स है, तो इसकी डोमेन x है जबकि इसकी रेंज जो है वो y है। मतलब इसकी डोमेन में जो नंबर आ रहे हैं वो रियल नंबर आ रहे हैं -1 से 1 तक के, जबकि इसकी जो रेंज है वो y है, वो भी रेडियंस मेजर में नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन वो 0 से पाई रेडियन तक का एंगल आ रहे हैं। ठीक है, तो देखें इसके ग्राफ बनाने के लिए मुझे सबसे पहले एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, जैसे हमने कॉस फंक्शन का जो है वो ग्राफ ड्रॉ किया था, सेम इसके इनवर्स के लिए भी मुझे ये सबसे पहले जो है यूनिट सर्कल बनाना होगा। ठीक है, ऐसा सर्कल जिसका कि रेडियस हम 1 रखते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये यूनिट सर्कल है। और चले मैं इस सर्कल को कंप्लीट करता हूँ। ये इस तरह से जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और फिर हमने बात जानते हैं कि इस जो सर्कल है इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो स्टैंड करता है कॉस फंक्शन के लिए, जबकि वाई जो है कोऑर्डिनेट वो स्टैंड करता है साइन फंक्शन के लिए। ठीक है जी, तो अब अगर जैसे ये फंक्शन एक्स एक्सिस, सॉरी ये पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई 0 होगा। इसका मतलब कोसाइन 0 की वैल्यू 1 है और साइन 0 की वैल्यू 0 है। जब ये 90 का एंगल बनाएगा तो यहाँ पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई 1 होगा, मींस कि एक्स कॉस की वैल्यू 90 पे 0 आ रही है। और जब ये यहाँ पे पाई एंगल पर होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 नहीं, अब सीधा -1 और ऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉस की वैल्यू जो पाई एंगल पर है वो -1 होती है। ठीक है, ये यूनिट सर्कल से हम बड़ी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये कि हमने जो इस पॉइंट की मूवमेंट है 0 से, मतलब अगर एंगल के हवाले से देखा जाए तो 0 से जब हम π/2 की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो वैल्यू हमारी जो है वो डिक्रीज करेगी, 0 से सॉरी 1 से 0 की तरफ जाएगी, कॉस की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, इस इंटरवल में, जबकि साइन की वैल्यू इस इंटरवल में इंक्रीज करती है पहले क्वाड्रेंट में। जबकि अगर जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो मैं जब 90 से आगे पाई की तरफ मूव करूंगा तो इसमें भी इसकी वैल्यू अब डिक्रीज करेगी, 0 से और मजीद कम होते होते -1 तक आएगी। ठीक है, एंगल इंक्रीज कर रहा है लेकिन वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो लेकिन जब हम इसके इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे होंगे तो फिर वैल्यू हमारी देखें, अगर मैं पाई से π/2 की तरफ मूव कर रहा हूं तो मेरी वैल्यू -1 से 0 की तरफ आ रही है। ठीक है, मतलब एंगल डिक्रीज कर रहा है लेकिन वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। फिर इसी तरह अगर मैं 90 से 0 की तरफ आ रहा हूँ कॉज इनवर्स फंक्शन के हवाले से, तो इसमें एंगल डिक्रीज कर रहा हूं मैं 90 से, लेकिन वैल्यू अगर आप देखें तो वो 0 से 1 की तरफ जा रही है, मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रही है और जो एंगल है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इसी चीज को अपने जेहन में आप रखिएगा कि जो हमारा कॉस फंक्शन है, कॉस इनवर्स फंक्शन है, ये मतलब एंगल इसमें अब पहले इंटरवल में अगर हम एंगल को इंक्रीज करें तो वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी, अगर अगर हम एंगल को डिक्रीज करें तो वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर आप, चूंकि इसमें हम वैल्यू इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू जब इसमें मैं 0 से 1 की तरफ मूव करवाऊंगा ग्राफ को तो वो इंक्रीज करेगी, लेकिन एंगल जो होगा वो मेरा डिक्रीज करेगा, जो कि इस फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, तो चलें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए हमें दो एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैंने सबसे पहले वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, जिसे हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, एक्स एक्स प्राइम, ये वाई वाई प्राइम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो देखें इसमें ये ओरिजिन है, या इसे मैं 0 कह रहा हूँ। अब एक्स यहाँ पे मैं 1 रख रहा हूँ और यहाँ पर इतने ही मैग्नीट्यूड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में -1 रख रहा हूँ। ठीक है, ये फर्ज कर लें इतना जो एंगल है वो π/2 है, इतने ही गैप के बाद यहाँ पर पाई आ जाएगा। ठीक है, और अगर इनके इन बिटवीन अगर हम एंगल देखना चाह रहे हैं तो ये इसको मजीद हम 90 के मतलब 3 पार्ट्स कर सकते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पर आप यूं समझ लें कि 60 डिग्री, हम इनकी वैल्यूज भी देख सकते हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा 30 अबव आएगा,
30 यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट करें 3 अगर बराबर हिस्से किए जाएं, और इसी तरीके से यहाँ भी अगर 3 प्रॉपर बराबर हिस्से किए जाएं, 1 2 एंड थर्ड दिस वन। तो देखें अब अगर हम ऑर्डर पेयर्स को प्लॉट करना शुरू करें, सबसे पहले अगर हम जो है वो जीरो पे देखेंगे, कॉज इनवर्स ऑफ, यहाँ पे अगर जीरो इंसर्ट किया जाए तो एंगल कौन सा आएगा। तो कॉज इनवर्स ऑफ जीरो का मतलब है कि हम कॉज 90 की बात कर रहे हैं, कॉज 90 जीरो होता है। तो यहाँ पर जीरो पे जो ग्राफ मैं प्लॉट करने के लिए पॉइंट को कलर करूंगा वो रेड कलर में मार्क करूंगा, तो जीरो पे π/2 है। तो ये पॉइंट हमें ऑर्डर पेयर में मिल रहा है कि जब हमारा ऑर्डिनेट या हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो वाई कोऑर्डिनेट उस वक्त π/2 होगा। तो एक पॉइंट ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब जब हम इससे इस एंगल को डिक्रीज करें, देखें मैं अब मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, चले मैं यूं कहता हूँ मैं वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो एंगल मेरा डिक्रीज करेगा। अब मैं अगर फर्ज करें इधर 0.5 ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास 0.5 वैल्यू आ रही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है इसको मैं 0.866 कह देता हूँ, जो कि √3/2 है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो हमें पता है कि cos की वैल्यू जो है वो cos 30 होता है √3/2। तो √3/2 cos 30 है, मीन्स के ये देखें यहाँ पर ये एंगल 30 है, इसको मैं π/6 कह देता हूँ। ये एंगल हमारा 60 है, इसको मैं π/3 कह देता हूँ, और ये एंगल हमारा π/2 है। तो ये π/6 और इस पे इसकी वैल्यू आ रही है 0.866। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर, तो हमें ये पॉइंट मिल रहा है। इसको चले ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने रेड में मार्क कर दिए तो मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। ये पहला ऑर्डर पेयर था, ये दूसरा, जिसमें कि हमने जो वैल्यू है वो √3/2 आप समझ लें, 0.866 को मैं √3/2 कह रहा हूँ, और इसमें जो हमें जो इसमें जो हमें एंगल मिल रहा है वो π/6 मिल रहा है, π/6 मतलब 30 डिग्री मिल रहा है। लेकिन जब हम 1 देखते हैं एग्जैक्ट तो ये 0 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर में जब हम x जो है मतलब इसमें 1 लिखते हैं तो एंगल मिलता है हमें 0 रेडियन। तो हमारा अगर आप इन वैल्यूज को देखें और फिर अगर इस जगह पे देखें 0.5 60 डिग्री पे आता है, ठीक है, यहाँ पर 0.5 है, क्योंकि cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रहा, इस तरह से बेंड हो रहा है, इस तरह से बेंड हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इससे अब आगे चलते हैं, ये तो 0 से 1 के इस इंटरवल में हमने देखा कि जब हमने एंगल को इंक्रीज किया 0 से 1 की तरफ तो ग्राफ इस तरह से हमारा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। चूंकि जारी बात है, मैंने आपको कहा था कि जब हम 0 से 1 की तरफ मूव करेंगे तो एंगल हमारे जो है वो डिक्रीज करेंगे, और ये नजर आ रहा है कि एंगल डिक्रीज कर रहे हैं। अब हम जब क्योंकि 0 से वैल्यू को जब हम 0 से -1 की तरफ मूव करवाएंगे, इस इंटरवल में हम इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो अब एंगल ने क्या होना है, देखें 0 से जब मैं -1 की तरफ आ रहा हूं तो एंगल मेरा जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। अब देखें ये हमारे पास एंगल जो है वो आप समझ लें कि 90 में 1 आप मजीद 130 ऐड करें तो ये 120 डिग्री है, ठीक है। 120 डिग्री को अगर हम रेडियंस में लेके आए तो ये मल्टीप्लाई बाय π/180 तो ये 2π/3 बनता है, ठीक है, ये 2π/3 बन जाता है, मतलब 60 और 60 ऐड हो गए तो 2π/3। और अगर हम इसमें मजीद π/3 और ऐड कर देते हैं, बल्कि अगर हम इसमें π/6 और ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 150 बन रहा है। और 150 डिग्री को अगर हम रेडियन में लाएं तो पाई ओवर 180, तो ये बनता है 3 के टेबल से 3 5 टाइम, ठीक है, बल्कि 50 को अगर हम 30 के टेबल से देख रहे हैं 35 टाइम 150, 36 टाइम 180, तो 5π/6 है, ये पॉइंट 5π/6 है, ठीक है जी। तो अब देखिए अगर इनकी वैल्यूज को अगर हम प्लॉट करना शुरू करते हैं, सबसे पहले जब हम 2π/3 की बात करेंगे यहाँ पर, तो साइन 2π/3 की जो कोसाइन 2π/3 की जो वैल्यू है, मतलब कोसाइन 120 की वैल्यू वो 0.5 होती है, ठीक है, -0.5 होती है। तो ये -0.5 मैंने यहाँ पर शो किया कि ये -0.5 है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है, ऑर्डर पेयर मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा। इससे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो अंडर रूट मतलब 3/2 आएगी, जो कि वैल्यू यहाँ पर आ रही है। और फिर जब हम पाए मतलब -1 लिखेंगे तो एंगल हमारा
पाई आ जाएगा, -1 पे पाई आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमारा अब यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, इस तरह से बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉस इनवर्स का ग्राफ है वो मैंने यहाँ पर वाइट और ग्रीन कलर में ये मार्क किया, और ये इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे।